हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अपन जो ये वीडियो बना रहे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो साइंस का आपके जो मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी पिछले वीडियो के अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक पढ़े थे, जैसे मानव जो रक्त है उसके बारे में पढ़ा था, हृदय की संरचना पढ़ी थी, अपन ने जो भी रोग है उन सब को पढ़ा था। तो ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वो है पोषक पदार्थ। देखिए, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं वो क्या करते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, पोषक पदार्थ है जो शरीर को क्या देंगे? ऊर्जा। अब ये जो पोषक पदार्थ है ये दो प्रकार बांटे गए हैं। एक तो होते हैं वृहद पोषक पदार्थ, वृहद पोषक पदार्थ, और दूसरे प्रकार के वो है सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। देखिए, दो भागों में किस आधार पर बांटा गया है? एक है वृहद यानी बड़े पोषक पदार्थ, एक है सूक्ष्म यानी छोटे पोषक पदार्थ। तो ये बड़ा और छोटा कोई संरचना के आधार पर नहीं, ये किस आधार पर है कि यदि पोषक पदार्थ आपको ज्यादा एनर्जी देते हैं तो हम उनको बोलेंगे वृहद पोषक पदार्थ, यानी जो ज्यादा ऊर्जा दे, जो ज्यादा ऊर्जा दे। और एक वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा देने में सहायक हो, कम मात्रा में ऊर्जा दे, उसको अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक पदार्थ, यानी जो ऊर्जा देने में सहायक हो। ठीक है, अब वृहद पोषक पदार्थ है उनको फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे है वो है वसा, और जो तीसरा प्रकार है वो है प्रोटीन। उसी प्रकार सूक्ष्म पोषक पदार्थ है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। यह है विटामिन, खनिज लवण और जल। तो देखिए, पोषक पदार्थ यानी अपन भोजन के अंदर क्या क्या खा रहे हैं, वो पदार्थ जो अपन को एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, जिनको अपन भोजन में ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ। अगर आप भोजन में जो पोषक पदार्थ ले रहे हो वो आपको ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वृहद पोषक पदार्थ। जो एनर्जी ज्यादा नहीं देंगे लेकिन एनर्जी देने में सहायक होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक पदार्थ। देखिए, वृहद पोषक पदार्थ है मुख्यतः अपन भोजन के रूप में इन्हीं को ले रहे हैं। जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाया तो आपने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने घी और तेल खाया तो आपने क्या लिया? वसा। अगर आपने दाल खाई या आपने दूध पिया या आपने अंडा खाया तो आपने क्या लिया? प्रोटीन। यानी अपन रोज दैनिक जीवन में भोजन में क्या लेते हैं? यही तो लेते हैं, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, दही या दूध, ये चावल, ये सब अपन लेते हैं। तो इनके अंदर ज्यादा मात्रा में अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? वृहद पोषक पदार्थ। फिर दूसरा सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो ज्यादा एनर्जी नहीं देते लेकिन एनर्जी दिलाने में सहायता करते हैं। जैसे देखिए, पानी या जल। अगर आप पानी पियोगे तो ज्यादा देर तक आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, यानी आपको एनर्जी लेने के लिए इनको लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। पानी से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल पानी नहीं पियोगे तो भी आपके इनसे एनर्जी नहीं निकल पाएगी। तो एनर्जी दिलाने में क्या होता है? सहायक होता है। उसी प्रकार विटामिन है, खनिज लवण है, ये भी क्या होता है? ऊर्जा दिलाने में, एनर्जी दिलाने में सहायक होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि पोषक पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उनको बांटा गया है। फिर अपन उनको क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इन तीनों को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक कुछ पॉइंट्स है जिनमें अपन इन तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं।
तो इनके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब तीनों में फर्क क्या होगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। इनमें भी लगभग ये अनुपात होता है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों तीन प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अंतर क्या है कि वसा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, जबकि प्रोटीन के अंदर यही तीन तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा एक तत्व एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। अब इन तीनों के अंदर इसमें अनुपात है 1:2:1। तो इसका एक सामान्य उदाहरण है ग्लूकोज, C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और ग्लूकोज होती है कार्बोहाइड्रेट की इकाई। आपको दिखाई दे रहा है कार्बन का 1 भाग, हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, यानी रेशो या अनुपात क्या हुआ, 1:2:1। ठीक है, और इसका इकाई क्या है, ग्लूकोज। उसी प्रकार वसा में भी है, वसा की इकाई क्या होगी, वसीय अम्ल। और प्रोटीन की इकाई क्या होगी, प्रोटीन की इकाई होगी अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड। ठीक है, तीनों की इकाई यहाँ पर ध्यान रखना। पहले तो कंपैरिजन है तीन प्रकार के तत्वों में कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में 3 तत्व होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोटीन है उसके अंदर 4 तत्व होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा फर्क, वसा और कार्बोहाइड्रेट में तीनों तत्व होते हैं, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। फिर तीनों की इकाई ध्यान रखना साथ में कंपैरिजन करके कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी इकाई होती है ग्लूकोज, जो वसा होती है उसकी इकाई होती है वसीय अम्ल, और जो प्रोटीन है उसकी इकाई होती है अमीनो अम्ल। अब अपन देखते हैं कि ऊर्जा के रूप में कि सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा। अगर आप भोजन कर रहे हो और भोजन करते ही तुरंत आपको एनर्जी देने का काम कौन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देंगे, सबसे पहले ऊर्जा। और सबसे अंत में ऊर्जा कौन देंगे, प्रोटीन, सबसे अंत में ऊर्जा। देखिए आप देखते हैं कि जो धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, वो बीच बीच में ग्लूकोन डी पीता है। ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरे को तुरंत एनर्जी मिलेगी। अगर उसने दाल पी लिया, यानी उसमें प्रोटीन है, या उसने घी तेल पी लिया, उसमें वसा है, तो उसको एनर्जी में लेने के अंदर टाइम लगेगा। लेकिन यदि उसने ग्लूकोन डी पी लिया तो उसको क्या होगी, तुरंत एनर्जी मिलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसे पोषक पदार्थ है जो अपने शरीर में जाते ही तुरंत एनर्जी दे देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है प्राथमिक ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ। अगर आप देखिए, आपने खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब आपको कौन एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। फिर आपको थोड़ी देर बाद और एनर्जी मिल रही है, मतलब आप काम कर रहे हो, थक रहे हो, धीरे धीरे आपकी फैट उतर रही है, मतलब आपको एनर्जी कौन दे रही है, वसा। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से भूखे हो गए हो, आपके पेट में कुछ नहीं, या आपने व्रत या उपवास रखा है, आप भूखे हो, भूख मर रहे हो, और उस टाइम आपके शरीर को एनर्जी कौन देती है, प्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर को भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा देने का काम कौन करता है, प्रोटीन। यानी सबसे अंत में ऊर्जा, जब शरीर में कुछ भी ना हो तो शरीर की जो प्रोटीन है वो टूट कर क्या करेगी, एनर्जी देगी। यानी भूखमरी अवस्था में एनर्जी देने का काम करती है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखना। तीनों के अंदर कौन कौन से तत्व है, इन दोनों के अंदर 3 प्रकार के तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि प्रोटीन में 4 प्रकार के तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है ग्लूकोज, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, और वसा की इकाई होती है वसीय अम्ल। अगर आप भोजन करोगे तो सबसे पहले ऊर्जा आपको देगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद देगी वसा, और सबसे अंत में ऊर्जा कौन देगी, प्रोटीन। यानी जब आप भूख मर रहे हो या उपवास की अवस्था में या भूखमरी की अवस्था में आपको एनर्जी देने का काम कौन करती है, प्रोटीन। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम कौन करती है, वसा।
सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा तो देगी कार्बोहाइड्रेट और सबसे ज्यादा ऊर्जा देगी वसा और सबसे अंत में ऊर्जा देगी प्रोटीन। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और सबसे अंत में ऊर्जा प्रोटीन, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगी? वसा। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस क्या क्या इसके स्रोत होते हैं, तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है चावल के अंदर। आप देखते हैं ना कि अब कभी बोलते हो कि चावल खाया इसलिए जल्दी भूख लग गई, कारण क्या है कि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वो जल्दी से पचित होकर आपको एनर्जी दे देगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि चावल खाने के बाद भूख जल्दी लग जाती है क्योंकि एनर्जी आपको क्या है जल्दी मिल रही है। उसके अलावा और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, यानी अन्य स्रोत क्या है? तो अन्य स्रोत पाए जाते हैं ये सभी मीठे फलों में, उसके अलावा अनाज में। ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी कुछ शर्कराएं हैं, उदाहरण है कुछ शर्कराएं या शुगर, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब किसके उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। और इन शर्कराओं के कुछ अलग से नाम है, वो मैं बताऊंगी आपको, तो ध्यान रखना इसमें पॉइंट कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? मीठे फलों के अंदर होता है, अनाज के अंदर होता है। ठीक है, अब कुछ शर्कराएं पढ़ते हैं अपन, जो किसका उदाहरण है? वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। शर्कराएं या अपन इनको शुगर भी बोलते हैं। तो सबसे पहली शर्करा वो है ग्लूकोज। मैंने आपको पहले बताया ग्लूकोज किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। ग्लूकोज सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? अंगूर के अंदर, सर्वाधिक अंगूर में। और सबसे ज्यादा अंगूर में ग्लूकोज होने के कारण ही ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? ग्रेप्स शुगर, या अपन इसको अंगूर शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो शर्करा है उसका नाम है फ्रक्टोज। ये सर्वाधिक पाई जाती है शहद के अंदर और मीठे फलों में। और इसको बोला जाता है सबसे मीठी शर्करा। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो शर्करा है वो लैक्टोज। आपको पता होगा लैक्टोज शर्करा किस में होती है? दूध में। एक शर्करा है माल्टोज, वो पाई जाती है अनाज में। एक है सुक्रोज, वो है शक्कर और गुड़ में। ठीक है, तो ये कुछ शर्कराएं हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज। एक शर्करा और होती है स्टार्च, वो किस में पाई जाती है? स्टार्च पाई जाती है आलू में। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वसा। देखिए जो वसा होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, और एक होती है असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट। अब इस दोनों के अंदर फर्क क्या है? आप देखते हो कि लिक्विड पार्ट दो प्रकार के देखे आपने, घी और तेल। तो जो घी होता है वो वातावरण का तापमान कम होने पर जम जाएगा, तापमान बढ़ने पर पिघल जाएगा। लेकिन जो तेल होते हैं वो तापमान चेंज होने पर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र एक अपवाद है नारियल तेल।
वो भी घी की तरह, अगर तापमान कम होगा तो जम जाएगा और तापमान बढ़ेगा तो पिघल जाएगा। तो जो वसा तापमान परिवर्तित होने के अनुसार अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है, यानी जो ठंड के समय जम जाती है और गर्मी में पिघल जाती है, उनको क्या बोलेंगे? संतृप्त वसा, यानी जो जम जाती है। और इसके उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण है घी और नारियल तेल। असंतृप्त वसा जो जमेगी नहीं, जो जमती नहीं है। और इसके उदाहरण क्या होंगे? अन्य सभी तेल, नारियल तेल के अलावा शेष सभी तेल। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और कि जो ये आपको घी दिखाई दे रहा है, ये ज्यादातर किससे प्राप्त होता है? पौधों से या जंतुओं से? जंतुओं से प्राप्त होता है। और ये जो तेल है वो किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होते हैं। इसलिए संतृप्त वसा को बोला जाता है जंतु वसा, और असंतृप्त वसा को बोला जाता है वनस्पति वसा। वसा के ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आप घी तेल खा रहे हो, मतलब आप शरीर में क्या ले रहे हो? वसा ले रहे हो, जो दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। वह वसा जो तापमान परिवर्तन के अनुसार अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है, संतृप्त वसा कहलाती है। और जो वसा तापमान परिवर्तित के अनुसार अपनी अवस्था चेंज नहीं करती, वो असंतृप्त वसा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अगला पोषक पदार्थ देखते हैं अपन, प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ पॉइंट मैंने आपको बताई। इसकी इकाई होती है अमीनो अम्ल। इसमें 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब अपन देखते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। इसके अलावा और कौन कौन से स्रोत है जिसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, यानी अन्य स्रोत क्या होंगे? तो प्रोटीन के अन्य स्रोत होंगे सभी दालें। आप देखते हैं ना कि दाल खानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके अलावा दूध है, दूध के अंदर केसिन नाम की एक प्रोटीन होती है। उसके बाद है अंडा, अंडे के अंदर एक एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन होगी? एल्बुमिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के स्रोत है। अगर आप सोयाबीन खाओगे तो आपको सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलेगी। उसके अलावा अगर आप दाल खा रहे हो, दूध पी रहे हो या अंडा खा रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी। आप देखते हैं कि कहीं पे न्यूज़पेपर में और नाम लिखा होता है कुपोषण के शिकार बच्चे या कुपोषण से शिकार प्रजातियां। तो कुपोषण का मतलब है यदि किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कुपोषण। संपूर्ण पोषक पदार्थों का नहीं बोला जाता है। कुपोषण का मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी है? प्रोटीन की। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शरीर में प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाता है? कुपोषण। शरीर में प्रोटीन की कमी कुपोषण कहलाता है। और जो ये प्रोटीन है, इसकी कमी से शरीर के अंदर 2 प्रकार के रोग होते हैं। तो वो 2 रोग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला रोग है मेरस्मस। इसमें क्या होता है कि जो शरीर है उसके अंदर मांस नहीं रहता है, बिल्कुल हड्डियां रहती है, यानी पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। उस रोग को क्या बोला जाता है? मेरस्मस रोग कहलाता है। उसी प्रकार अगर प्रोटीन की कमी होती है तो एक रोग और होता है, उसका नाम है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर। इस रोग में क्या होगा कि जो शरीर होगा उसके अंदर सूजन आ जाएगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है मेरस्मस और क्वासियोरकोर रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होते हैं? तो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। या पूछ सकते हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाता है? शरीर में प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। जी, प्रोटीन के कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है।
जो मानव शरीर का संपूर्ण भाग है उसका 15% लगभग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोटीन का अपने शरीर में काम क्या है कि कहीं अपने अगर घाव लग गई है, चोट लग गई है, तो उसको वापस भरने का काम, शरीर के मरम्मत का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। यानी शरीर की मरम्मत एवं वृद्धि का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, तो ये अपन ने तीनों वृहद पोषक पदार्थ पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वापस एक बार देखिए, कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है ग्लूकोज, वसा की इकाई होती है वसीय अम्ल और प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में और सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के अंदर। जो कुछ शर्कराएं हैं वो कार्बोहाइड्रेट की उदाहरण होती है, जैसे ग्लूकोज, उसको ग्रेप्स शुगर बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद अगर आपको पूछे कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है तो फ्रक्टोज होती है, और वो किस में पाई जाती है, वो शहद में पाई जाती है। अब फिर आपको पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आलू में स्टार्च शर्करा पाई जाती है। गुड़ और शक्कर में जो सुक्रोज है वो शर्करा पाई जाती है। तो वो सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण थे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अन्य स्रोत है कि अगर आप मीठे फल खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, तो भी आप क्या ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। और सबसे पहले ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे अंत में ऊर्जा देता है प्रोटीन। यानी भूखमरी की अवस्था में एनर्जी कौन देगा, प्रोटीन। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। ठीक है, वसा दो प्रकार की, एक तो संतृप्त वसा जो जम जाती है, जो असंतृप्त वसा जो जमती नहीं है। ठीक है, संतृप्त वसा जो जम जाती है उसमें घी और एक नारियल तेल, और इनके अलावा जो बाकी तेल बचते हैं वो असंतृप्त अवस्था होती है, यानी वो वातावरण में तापमान परिवर्तन के अनुसार अपनी अवस्था चेंज नहीं करते, हमेशा किस अवस्था में रहते हैं, हमेशा द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, शरीर में प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, मेरस्मस और क्वासियोरकोर। मेरस्मस में शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह जाता है, जबकि क्वासियोरकोर में शरीर में क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन के अन्य स्रोत क्या क्या, सभी दालें, दूध और अंडा। तो ये अपन ने अभी तक जो वृहद पोषक पदार्थ है उनको विस्तार से पढ़ा। यहाँ तक अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक पदार्थ, जिसमें अपन पढ़ेंगे विटामिन, खनिज, लवण और जल। थैंक यू।